नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको वर्टिगो, डिजीनेस यानी चक्कर आना की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। वर्टिगो एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। वर्टिगो हमारे गर्दन में, कंधे में दर्द और रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई कम होना या तनाव जैसी समस्याओं के कारण होता है। वर्टिगो से पीड़ित व्यक्ति को हर वक्त चक्कर आने की समस्या होती है। इसमें व्यक्ति को जी मचलना, उल्टी होना, बेचैनी, घबराहट और किसी भी चीज में मन न लगना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यह एक प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ वस्तुएं घूम रही हैं। अगर आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि वर्टिगो की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। वर्टिगो एक प्रकार का विकार है जो आंतरिक कान की समस्याओं के कारण होता है। आंतरिक कान की कोई भी समस्या जैसे ठंड, फ्लू या वायरल संक्रमण के कारण होता है। इस चक्कर आना, डिजीनेस की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे विपरीत करणी आसना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे अपने दोनों पैरों को ऐसे हटाकर वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में भी अगर सुबह के समय 10 मिनट और शाम के समय 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह जिन लोगों को चक्कर आना या तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं होती हैं वह दूर होती हैं। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पीछे रखकर अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान या तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो, चक्कर आना जैसी समस्या उत्पन्न हो, आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास रख लेते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पीठ के पीछे से ऐसे रख सकते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक इस हलासना को कीजिए। नॉर्मल विधि। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध सकते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप लगाकर भी इस अभ्यास को ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह हलासना एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप इस अभ्यास को नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे नाक, कान, गले से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने के बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के नीचे से रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2 मिनट तक इस पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं।
वर्टिगो से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ वस्तुएं घूम रही हैं, जिसके कारण उसकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। इस शशांक आसन को बालक आसन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को अत्यधिक तनाव रहता है, चिंता अवसाद से ग्रसित रहते हैं, अक्सर उन लोगों को भी चक्कर आने की समस्या होती है। इस अभ्यास को करने से आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस न्यू शशांक आसन की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या भी दूर होती है। जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों ने इस शशांक आसन को नियमित करना चाहिए। और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर स्पर्श अपने घुटनों के पास ले आते हैं। तो इन अभ्यासों के अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।